हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून के बारे में। चलिए देखते हैं मॉनसून क्या होता है। मॉनसून जो है आपका एक ऋतु पवन है। इसमें जो हवा होती है एक निश्चित दिशा में बहते रहती है। ठीक है। मॉनसून का मुख्य कारण क्या होता है? स्थल और समुद्र के बीच ताप का अंतर। जो भारत के उपमहाद्वीप हैं वहां गर्मी के दिनों में काफी गर्म भाग होते हैं। तो जाहिर सी बात है काफी गर्म भाग होंगी तो वहां क्या हो जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, वहां की गर्म वायु ऊपर उठने लगेगी। और जिसके कारण क्या होता है कि हिंद महासागर से नमी युक्त पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र में, जिधर गर्म भाग है उधर की ओर बहने लगती है और इसके कारण तेज वर्षा भी होती है। जब निम्न दाब की तरफ बहने लगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी तो संघनित होकर बहुत तेज वर्षा होगी। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। इस मानसून को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है ना जी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मानसून एक ऋतु पवन है। ऋतु पवन है। यह खास ऋतु में निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होता है। मॉनसून का मुख्य कारण स्थल तथा समुद्र के बीच के ताप में अंतर का होना बताया जाता है। ऐसा आप हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्या होता है इसमें? लिख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप के भीतरी भाग काफी गर्म हो जाते हैं। अतः वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हिंद महासागर से नमी युक्त पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। फलतः तेज वर्षा होने लगती है। और इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। देखिए एक और मानसून होता है जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्व मानसून आपको जाड़े के दिनों में देखने को मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है, जाहिर सी बात है जाड़े के समय में वायुमंडल का ताप
कम होता है, ठंडा होता है ना भाई। तब भारत के उपमहाद्वीप में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ताप कम होगा तो जाहिर सी बात है वहां उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो समुद्र से क्या होगा, स्थल की ओर समुद्र जो है स्थल की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है ना, स्थल की अपेक्षा, क्योंकि स्थल पे तो भाई उच्च दाब पड़ जाए, है ना जी, समझ रहे हैं ना जी। तो अधिक गर्म रहता है। जैसे समुद्र के ऊपर का दाब निम्न हो जाता है। जैसी बात है, गर्म रहेगा समुद्र तो दाब कम रहेगा, निम्न दाब रहेगा, जिससे क्या होगा, समुद्र की ओर गर्म हवा, ठंडी ठंडी हवाएं वहां जाने लगेगी। ठीक है, ठंडा और शुष्क हवा उत्तर से पूर्व दिशा की ओर समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। और यह मानसून जो अभी हमने बताया आपको, उत्तर पूर्व मानसून, यह मानसून बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए भारत में वर्षा लाता है। बोलते नहीं कि बंगाल के खाड़ी से वर्षा आ रही है, ऐसा बोलते हैं ना जी। तो वो जो मानसून होता है वो उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है। तो आप इसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, ये जाड़े के समय में देखने को मिलता है। जाड़े के समय में जब वायुमंडल का ताप कम हो जाता है तब भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। समुद्र स्थल की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है, जिससे समुद्र के ऊपर का दाब निम्न हो जाता है। इसलिए ठंडा शुष्क पवन उत्तर पूरब दिशा से समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगता है। यह मानसून बंगाल की खाड़ी को पार कर भारत में वर्षा लाती है। इसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व मानसून इसे कहते हैं। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे चक्रवात या बवंडर जिसे कहा जाता है उसके बारे में। चक्रवात जिसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन या बवंडर भी कहा जाता है। बवंडर क्या होता है चक्रवात? एक्चुअल में चक्रवात जो है ना, तेज वायु की एक लहर होती है, बहुत ही तेज वायु की लहर होती है। इसमें होता क्या है कि चक्रवात जहां पर ऐसे भी लहरें उठती हैं, चक्रवात जहां पर होता है वो उसके आसपास में ताप बढ़ जाने के कारण वहां क्या हो जाएगा, निम्न दाब हो जाएगा, है ना। ताप बढ़ जाने के कारण वहां की वायु ऊपर उठ जाएगी और उसके जहां पे हम लोग जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु जाती है, प्रवाहित होती है, तो वायु वहां पे आएगी और वायु वहां पे आएगी चारों ओर से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तेज
हवा प्रवाहित होने लगेगी, जिसे हम लोग चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात के कारण ही मूसलाधार बारिश भी होती है। क्यों मूसलाधार बारिश होती है? क्योंकि निम्न दाब की ओर वायु जो होंगे धीरे धीरे ठंडा होकर क्या हो जाते हैं, उसमें स्थित जलवाष्प जो होता है संघनित होने लगते हैं और वो वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी ऐसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि चक्रवात अत्यधिक तेज वायु की लहर है, तेज वायु की लहर है। चक्रवात के मध्य में स्थित वायु का ताप बढ़ने से वायु ऊपर उठने लगती है, जिससे वहां वायु का दाब कम हो जाता है। निम्न दाब के वायु के चारों ओर उच्च दाब वाले वायु केंद्रीय क्षेत्र की विरलता, केंद्रीय क्षेत्र यानी कि जहां पे गरम वायु हुआ था वहां की बात हो रही है, विरलता, केंद्रीय क्षेत्र की विरलता के कारण उसकी ओर तेजी से प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे चक्रवात बनता है। कभी कभी जो चक्रवात आपको इस तरह से भी देखने को मिलता है इसे, ठीक है, जल का वैसे लहर एकदम गोल गोल हो जाए एकदम, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं कि चक्रवात के साथ साथ वर्षा भी होती है ना, चक्रवात के साथ वर्षा भी होती है, साथ प्रायः कर देते हैं, क्योंकि हमेशा नहीं, कभी कभी है ना जी, नहीं भी होती है, वर्षा भी होती है। चक्रवात के साथ साथ वर्षा भी होती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि निम्न दाब वाले वायु के धीरे धीरे ठंडा होने से उसमें स्थित जलवाष्प के कण संघनित होने लगते हैं, जिससे वर्षा होने लगती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में भी जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे पूर्वी तटीय राज्य जो होंगे, पूर्वी तटीय राज्य समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जो है ना, जो भारत का नक्शा जो देखते हैं उसमें किस दिशा में जी, अब नक्शा तो मेरे से उतना अच्छा नहीं बन रहा, तो किस दिशा में भी जी, ठीक है, किस दिशा में भी जी, तो पूरा इधर ना है जी, इधर वाले जो तटीय राज्य होंगे वहां पे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे आपका कोलकाता हो गया, ये सब चीजें हो गई, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होने लगती है, किसके कारण? चक्रवात के कारण।
अभी आपके यहाँ सूखा पड़ा है, लेकिन वहां पे जाओगे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, और इतना ज्यादा बारिश होती है क्योंकि वो तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ चक्रवात उठते रहता है, और वहाँ पे हमेशा, तो उससे क्या होता है, अगर तेज चक्रवात होता है तो जिसके कारण से वहाँ के रहने वाले, आसपास में रहने वाले इलाके भी बर्बाद होते हैं, बहुत सारी चीजें नष्ट होती हैं। ठीक है, तो चक्रवात से वर्षा होती है, लेकिन चक्रवात खतरनाक भी है, तटीय क्षेत्र तबाही हो जाते हैं। आप देखते होंगे हर बार, हर साल आपको देखने में कितने क्षतिग्रस्त हो गए इलाके, इतना 1000 करोड़ का बर्बाद हुआ सामान, मछली पकड़े गए, मछुआरे मर गए, है ना, बिजली गिरने से बहुत सारे लोग मर गए, तटीय क्षेत्रों में घर मकान धंस गए। ये सब क्यों होता है? इन चक्रवातों के कारण ही होता है। कई तरह के बवंडर चक्रवात उठते रहते हैं जिससे भारी तबाही होती है। तो चक्रवात से सुरक्षित रहने के लिए भी हमें तटीय क्षेत्रों में मकान भी उतने ही मजबूत बनाए जाने चाहिए। लेकिन जब जिनके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेंगे? वो तो ऐसे ही रहेंगे ना जी। तो जीवन बहुत तबाह भी होता है चक्रवात के कारण, और ये चक्रवात जरूरी भी है हमारे वायुमंडल के, हमारे धरती के लिए। तो ये जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें, भूकंप का होना, ये जो भी होना, ये सारी प्रकृति अपने को संतुलित करने के लिए करते रहती है। तो उसमें आपका कोई बस नहीं चलता। आप चक्रवात को नहीं रोक सकते हैं, भूकंप को, बाढ़ को, ये सबको कुछ नहीं रोक सकते हैं। वो प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए ये सारी क्रियाएं करती ही रहती हैं। समझ गए? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।